स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। राजपूत समाज ने किया प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान। एक ही मंच पर कव्वाली और भजनों का होगा संगम 4 जून को। अमाड़ा मोड़ पर ट्रॉली पलटने से 46 मजदूर घायल, 8 भर्ती 2 रेफर। बुलंदोह से मजदूरों को ट्रॉली में भरकर मूंग कटाई के लिए ले जाया जा रहा था तीखड़। घायलों ने कहा गांव में चालक ने पी थी कच्ची शराब। 1 जून को शाम को आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासनिक टीम हुई सक्रिय। अब खबरें विस्तार से। ग्राम जमानी के पास अमाड़ा मोड़ पर खेती हर मजदूरों को ला रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली स्पीड में होने से मोड़ पर पलट गई। घायलों के अनुसार तीखड़ निवासी गोरेलाल चौधरी के खेत में खड़ी मूंग फसल की कटाई होनी थी। उनका बेटा हितेश चौधरी बुधवार को सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गोलंडोह पहुंच गया था, जहां से गांव की लगभग 50 महिलाएं, पुरुष एवं युवतियों को ट्रॉली में बैठाकर चालक तीखड़ जा रहा था। तभी अमाड़ा के पास मोड़ पर अचानक ट्रॉली पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस 108 के 2 वाहन और एक प्राइवेट वाहन करके सभी को पथरौटा पुलिस और आसपास के ग्रामीणों की मदद से इटारसी अस्पताल लाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रॉली पलटने से 46 मजदूर घायल हुए हैं। 10 मरीजों को अधिक चोट आने पर उन्हें भर्ती किया गया। बाद में 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली हितेश चौधरी ने गाँव में कच्ची शराब पीकर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, तभी मोड़ पर अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में सभी मजदूर घायल हुए हैं। ट्रॉली पलटने से 46 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें जयंती पति द्वारका प्रसाद 22 वर्ष, सुमंत्रा पति आशीष 25 वर्ष, संध्या पिता चिरंजी लाल 18 वर्ष, रामचरण पिता पंचूलाल 27 वर्ष, सुमरवती पति दीपक कोरकू 30 वर्ष, ममता घुसाटे पिता चेतराम 18 वर्ष, शीतला पति अनिल चौहान 24 वर्ष, कुसुमा पत्नी शालिग्राम 18 वर्ष, चिंता पत्नी जय किशन 25 वर्ष, सीमा राजेश भुसारे 28 वर्ष, कुष्माबाई पत्नी करण सिंह 30 वर्ष, रामरती पत्नी प्रेमलाल चौहान 45 वर्ष, गीताबाई पत्नी बजारी लाल 45 वर्ष, सुमित्रा पति रामकिशन 30, पार्वती पत्नी श्रीराम चौहान 30, कुंती पिता मोहन चौहान 18 वर्ष, निर्मला पति राजेश 27 साल, लीलावती पति कुंवर सिंह 30 वर्ष, शांति पिता हबलू 17 वर्ष, प्रकाश पिता पंचूलाल 32 वर्ष, राजेंद्र पिता मोहन सिंह चौहान 25 वर्ष, राधा पिता चिरंजी लाल 20 वर्ष, ललिता चेतराम भुसारे 18 वर्ष, बबलू पिता रमेश कलमे 18 वर्ष, सुमर्ति काजले पिता कमल काजले 16 वर्ष, उर्मिला कलमे पिता कुंवर सिंह, स्मिता पिता चेतराम भुसारे, भगवती बाई कलमे पत्नी रमेश, अरुण कलमे पिता रमेश कलमे, नवीन भुसारे पिता हरि सिंह, रोहित सोलंकी पिता अशोक सोलंकी शामिल हैं। इनके अलावा 8 मरीजों की हालत नाजुक होने पर उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है। वहीं 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अमाड़ा गांव के समीप मोड़ पर ट्रॉली पलटने की चीख पुकार मच गई। घायल मजदूर घटनास्थल पर तड़प रहे थे। चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया था। इस घटना की जानकारी जब जमानी के ब्रजकिशोर पटेल और अन्य ग्रामीणों को हुई तो वह तत्काल अपने 4 व्हीलर वाहनों को ले जाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ब्रजमोहन पटेल के अनुसार सबसे पहले वह पहुंचे थे। उन्होंने तत्काल घायलों को अपने वाहन में रखा और इसके अलावा गांव के अन्य वाहन बुलाए गए थे। मेरा नाम ब्रजकिशोर पटेल, तीखा छोटे पटेल कहते हैं जी। सुबह फोन आया अमाड़ा से कि एक्सीडेंट हो गया है, ट्रैक्टर ट्राली से कुछ लेबर आ रहे थे, ट्रैक्टर पलट गया है तो लोग घायल हो गए। मैं तुरंत जैसा भी था स्थिति में बाइक उठा के गया हूँ। वहाँ देखा तो बहुत घायल लोग थे, चीख पुकार चल रही थी। तो वहाँ से घर से मैंने अपनी कार बुलवाई और उससे घायलों को भेजा हॉस्पिटल। एक गाड़ी वही अमाड़ा की बुलवाई, उससे भेजा। थाने फ़ोन लगाया तो थाने वालों ने भी एम्बुलेंस भेजी, डायल 100 भेजी, कुछ लोगों को उसमें भेजा। बाकी जो लोग कम घायल थे उनको बाइक से भेजा। इस तरीके से सबको अस्पताल पहुँचवाया और यहाँ फिर पुलिस वाले आ गए थे। बाकी हॉस्पिटल वाले लोग देख रहे हैं। ज़्यादा उसमें लगभग 40 से ऊपर लोग थे और जो ज़्यादा घायल हुए हैं 4-5 लोग ज़्यादा घायल हुए हैं। बाकी लोगों को अंदरूनी चोट है, कुछ थोड़े छिले विले हैं। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और 108 भी मौके पर पहुंची थी। घायलों को मदद के लिए पथरौटा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान स्टाफ के साथ अस्पताल पहुंचे थे। खेत मालिक का बेटा हितेश चौधरी मजदूरों को लेने के लिए अल सुबह गोलंडोह पहुंच गया था, जहां मजदूर इकट्ठे हो रहे थे।
उसी दौरान उसने गांव से कच्ची शराब लेकर पी थी। घायलों के अनुसार शराब पीने के बाद वह नशे में तेज गति से ट्रैक्टर चला रहा था। यदि वह शराब नहीं पीता तो हादसे से बचा जा सकता था। रामचरण पास के ग्राम गोलंडो सर, हम जा रहे थे सर मुंह काटने सर, उसकी खेत में सर वो क्या नशे में था, हमारे यहाँ था, वो आया तो सुबह शराब पी लिया था, तो सर वो मोड़ पे पता नहीं सर खेत चला रहा था, पलट गया तो हमारा पेट टूट गया सर। टीकर का है सर, उसका नाम मेरे को नहीं मालूम सर, मैं आज ही जा रहा था सर। अच्छा, वो किसान मालिक का, वो खेत मालिक का वो ड्राइवर था क्या? जी सर। तो आप लोगों को लेने आया था? कितने लोग थे आप ट्रैक्टर में? सर हम है तो सर 30-35 लोग। कहाँ की घटना है ये? सर ये हम सर ये मेन रोड पे जा रहे थे सर, मेन काटने जा रहे थे, मेन काटने जा रहे थे और वहाँ से मैंने इसने क्या बहुत तेज गाड़ी चला दी, गाड़ी तेज वो मोड़ पे चलाने के बाद पता नहीं उसने भी तेज चला दी और फिर गाड़ी पलट गई, शायद तो 30-40 तक। हादसा जब हुआ था तभी शासकीय अस्पताल की ओपीडी शुरू हुई थी। चिकित्सक और स्टाफ के आने का सिलसिला जारी था। तब हादसे की सूचना अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी को मिलने पर उन्होंने तत्काल चिकित्सक और स्टाफ को निर्देशित कर अलर्ट किया। तब मरीजों के अस्पताल पहुंचने के पहले ही डॉक्टर विवेक दुबे, डॉक्टर गोपाल दंडोतिया, डॉक्टर विकास जैतपुरिया ओपीडी में पहुंच चुके थे, जहां नर्सिंग स्टाफ, कंपाउंडर और वार्ड बॉय की मदद से घायलों को तत्काल उपचार दिया गया। ट्रॉली पलटने से 46 मजदूर घायल हुए थे। इनमें 8 घायलों को भर्ती करने के बाद अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। चूँकि घायल सभी मजदूर वर्ग के थे, इसलिए वह प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भी पड़े रहे। घायलों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन ने जनप्रतिनिधियों की मदद से सभी को भोजन उपलब्ध कराया, ताकि घायल भूख से परेशान न हो। इस संबंध में जब पथरौटा थाना प्रभारी प्रवीण सिंह चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अमाड़ा मोड़ पर ट्रॉली पलटने से सभी मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर मामले की जांच की जा रही है। ट्रॉली चालक की लापरवाही से पलटी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मजदूर लोग ग्राम गोलंडों के निवासी हैं। लगभग 30-40 लोग ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे, तो ये अमाड़ा गांव के जोड़ पर तेज़ी से चलने के कारण ट्रैक्टर ट्राली पलट गए हैं, जिसमें लगभग 22-23 लोग घायल हुए हैं और 4-5 लोग थोड़ा गंभीर हैं, जिनको फ्रैक्चर आया है। ये मजदूरी के लिए ग्राम तीखड़ जा रहे थे और आगे की जानकारी हम जुटा रहे हैं कि इसकी ट्रैक्टर ट्राली है, उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 1 जून को शाम के आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासनिक टीम सक्रिय हो गई है। मुख्य बाजार क्षेत्र समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर और फ्लैक्स को हटाए जाने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। इस दौरान मुख्य बाजार क्षेत्र में पहुंची प्रशासनिक टीम ने एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं अन्य प्रशासनिक टीम के अधिकारी मौजूद रहे। आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। मुख्य बाजार क्षेत्र सहित अन्य चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर लगे बैनर और फ्लैक्स को हटाए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 11 जून से नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 3 चरणों में चुनाव होंगे। आज से आचार संहिता लग गई है। इसके लिए जो शहर में बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स जो गलत ढंग से अवैध रूप से लगे हुए थे, उनको हटाया जा रहा है संपत्ति विरूपण के अंतर्गत। और आज से ये सारे नियम लागू होंगे और अनाउंस भी करके सबको लोगों को बताया जा रहा है कि जो है किसी प्रकार के अगर किसी ने अवैध होर्डिंग्स और बैनर, पोस्टर लगा रखे तो तत्काल हटाने, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर होगी। कलेक्टर श्री सिंह ने बराखड़ कला, बोरकुंडा, गोटावर्री, पीपलगोटा, वारासैल, भावंदा सहित अन्य ग्रामों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों में मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने मतदान केंद्रों में पेयजल, पर्याप्त प्रकाश, रैंप, छाव, हेल्प डेस्क आदि व्यवस्था के साथ ही मतदान केंद्रों में पहुंचने के लिए डिस्प्ले बोर्ड भी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्वाचन की तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी लिखवाया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बारिश को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ऐसे मतदान केंद्र जहां छत, दीवार आदि मरम्मत का कार्य होना है तो तुरंत करा लिया जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनिल जैन तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
निरीक्षण के पूर्व कलेक्टर श्री सिंह ने एसडीएम कार्यालय में शिवनी मालवा जनपद के प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सेक्टरवार सेक्टर अधिकारियों से मतदान केंद्र के भवन की स्थिति, पहुंच मार्ग का समय, नेटवर्क, बारिश के दौरान स्थिति आदि के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने सेक्टर में स्थित मतदान केंद्रों का समय समय पर भ्रमण कर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। बैठक में एसडीएम शिवनी मालवा अनिल जैन, तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम, जनपद सीईओ दुर्गेश भूमरकर, नायब तहसीलदार प्रमेश जैन सहित शिवनी मालवा ब्लॉक के सभी सेक्टर अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत निर्वाचन 2022 में द्वितीय चरण में शिवनी मालवा ब्लॉक का निर्वाचन होना है, जिसके लिए आज सेक्टर ऑफिसर्स की समीक्षा बैठक रखी गई थी। इसमें सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था रहे, पानी की व्यवस्था रहे, रैंप की व्यवस्था रहे, वहाँ पे जो आवश्यक रिपेयर्स किए जाने हैं वो रिपेयर्स समय से करवा लिए जाएँ, टॉयलेट्स की व्यवस्था रहे, इसको लेकर के समीक्षा की गई है। और सभी सेक्टर ऑफिसर्स ने जहाँ जहाँ पे जो समस्याएं नोट कराई हैं उसका समाधान कराया जा रहा है। प्रोटेक्टिव प्लास्टिक्स भी दिए जाएंगे ताकि पानी की वजह से कोई बैलेट खराब ना हो। जितने हमारे शैडो एरियाज़ हैं वहाँ पे सब पे हम लोग रिपीटर्स लगा रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो रेडियो के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से वहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाएगा। विशेष तौर पर हम लोग इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कोई एरिया ऐसा तो नहीं है जो कि बारिश के समय पर कट जाता हो। जहाँ पर बारिश के समय पर मतदान दलों को पहुँचने में समस्या होगी, उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रबंध कर रहे हैं कि मतदान दल वहाँ पर पहुँच सके। इसके अलावा ऐसे केंद्र, मतदान केंद्र जो कि बारिश के समय जिसमें पानी भर जाता हो या फिर वो कट जाते हों, वहाँ पर भी जो पानी निकासी के लिए हम लोग विशेष रूप से सभी को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था करें। जो मतदान दल चलेंगे और खासकर जो कि बैलेट पेपर्स। राजपूत समाज ने अपने समाज की शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज कराने वाले बच्चों का सम्मान किया। यह कार्यक्रम पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में 1 जून को मुस्कान संस्था न्यास कॉलोनी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महेंद्र सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर समाज के उन प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया जिन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा 3 उनका भी सम्मान किया गया जिन्होंने कुछ अलग हटकर बेहतर उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हासिल कर समाज को गौरवान्वित किया है। ऐसे 25 बच्चों को सर्टिफिकेट और शील्ड प्रदान की गई। मुख्य अतिथि श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम जब पढ़ते थे 60% अंक आने पर घर में मिठाई बांटी जाती थी। अब लोगों के 80 और 90% अंक देखकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने सम्मानित होने वाले सभी को बधाई दी और जीवन में और बेहतर करने के लिए शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अमृता मनीष ठाकुर, मनीष सिंह ठाकुर और समस्त युवा मंडल के छत्राणी उपस्थित थे। संचालन संगीता राजपूत और आभार भारती सिंह ने व्यक्त किया। इधर अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा महाराणा प्रताप के जीवन के संघर्षों को याद करते हुए घास की रोटियां बनाकर खाई गई। वीर पुरुष महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर नगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रांतीय महामंत्री कन्हैयालाल रैकवार, भारत सिंह राजपूत, शैलेंद्र सिंह सोलंकी, उमेश चौधरी ने ग्राम सुपरली से योगेंद्र पाल सिंह सोलंकी द्वारा लाई गई घास के आटे की बनी रोटियां खाकर वीर योद्धा पुरुष महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मिशन अंकुर के तहत बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान के अधिगम के प्रतिफलों को प्राप्त करने कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का केसला विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण स्थल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरौटा का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आई नर्मदापुरम जिला प्रभारी अधिकारी श्रीमती मंगला राशिनकर के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला शिक्षा केंद्र नर्मदापुरम से संतोष ठाकुर, पीसीए धर्मेंद्र परमार, बीआरसी कोमल सिंह, डाइट पचमढ़ी प्रतिनिधि तथा राजकुमार बघेल, करण सिंह निगम, प्रदीप सिंह आदि जन शिक्षक मौजूद थे। ओआईसी मैडम ने बताया कि मिशन अंकुर में बच्चों में बेसिक कॉन्सेप्ट एवं अंक ज्ञान की समझ विकसित करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरसी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस तरह बच्चों में खेल खेल में चीज़ों की सीखने की ललक बढ़ेगी। शहर के हिमांशुरा निवासी गरीबी लाइन को एक आदिवासी के दत्तक पुत्र के रूप में कोल्ड माइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए गरीबी लाइन निवासी हरीश अग्निहोत्री से ले लिए गए। युवक को कभी गया के शमशान घाट पर, कभी कहीं पूजन के नाम पर
कभी ज्योतिष के नाम पर, कभी स्वयं के परिवार के इलाज के लिए ना जाने कितनी बार 2.5 लाख रुपए लिए गए। इसकी शिकायत उक्त युवक ने इटारसी पुलिस को की है। युवक ने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर के एक युवक हिमांशु राय निवासी गरीबी लाइन को एक आदिवासी के दत्तक पुत्र के रूप में कोल्ड माइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए गरीबी लाइन निवासी हरीश अग्निहोत्री से ले लिए गए। मेरा नाम हिमांशु राय है। मैं नई गरीबी लाइन रेदास नगर वार्ड नंबर 11 में रहता हूँ इटारसी में। मेरे साथ हरीश अग्निहोत्री ने मेरे को कोल्ड माइंस की नौकरी का लालच देके मेरे से 2.5 लाख रुपए वसूल लिए हैं, जो कि मेरे से मांगने पर मुझे नहीं दे रहा है और मेरे नाम की झूठी कंप्लेंट डाल रहा है। मैंने पुलिस में आवेदन दिया, शिकायत करी, परंतु मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया मेरी राशि दिलवाने की कष्ट करें। विगत दिनों पर सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की इंजीनियरिंग शाखा का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस दौरान मंडल अध्यक्ष टीके गौतम सहित सचिव फिलिप उपस्थित रहे। WCREU की इंजीनियरिंग शाखा का वार्षिक अधिवेशन मंडल अध्यक्ष कामरेड टीके गौतम, मंडल सचिव कामरेड फिलिप की उपस्थिति में संपन्न हुआ। WCREU के प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने बताया कि इस वार्षिक अधिवेशन में WCRMS के मंडल कोषाध्यक्ष भूमेश माथुर के साथ CLI SP वर्मा, राजेश शर्मा, रवि रंजन, नीतीश कुमार, मनीष कुमार, पंकज वर्मा, रूपेश्वर उमरिया, उमेश विश्वकर्मा, मनीराम के साथ कई समर्थकों ने लाल झंडा यूनियन सम्मिलित हुए। शाखा सचिव कामरेड MK अग्रवाल, अध्यक्ष अमित सिंह, मंडल उपाध्यक्ष KK शुक्ला, जावेद खान, प्रदीप मालवीय, राजू यादव, मनोज रैकवार, अभिमन्यु सिंह, केशव कुशवाहा, दीपक कुमार, जीतू केवट, तोशिव, नितिन मैना, सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र ICSE से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी। जीनियस प्लैनेट CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण। संपूर्ण स्कूल भवन CCTV कैमरे की निगरानी में। इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। आ गया, आ गया, आ गया। अरे भाई क्या आ गया?
आपके शहर इटारसी में आ गया इटारसी उत्सव मेला 2022। जी हाँ, इटारसी उत्सव मेला जो कि लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास आ चुका है। आपके शहर इटारसी में 3 साल के बाद एक बार फिर जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी उत्सव मेला। इटारसी उत्सव मेला लाल ग्राउंड सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास इटारसी जिले में पहली बार। मेले का मुख्य आकर्षण होगा लंदन ब्रिज गेट। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगी मुंबई की मशहूर ज्वेलरी, दिल्ली की घर संसार सेल, जयपुरी कंगन, सफर बैग, लेडीज पर्स, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने। इटारसी उत्सव मेले में आपको मिलेंगे भरपूर स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल जैसे कि बॉम्बे की मशहूर भेल, बड़ा पाव, पंजाबी छोले भटूरे, जयपुर की मटका कुल्फी, चाउमीन, डोसा, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मसाला पॉपकॉर्न, कुल्फी और बनारसी पान। तो याद रखें, इटारसी उत्सव मेले में पार्किंग की भरपूर उत्तम व्यवस्था है। तो आइए और अपने परिवार को साथ लाइए। इटारसी उत्सव मेला सूरजगंज सोना सावरी नाके के पास, लाल ग्राउंड, इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को।
MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वार्ड 6 एवं 7 साइनाथ बैकरी क्षेत्र में भाजपा शासन की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से बुधवार को भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला एवं नगर पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान हितग्राहियों का सम्मान किया गया। मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं को जाना। इस अवसर पर जिला सह संयोजक अजय मंझारिया, नगर संयोजक उत्तम शाह, नगर सह संयोजक मुमताज बी, अनीता सैनी, पूर्व वार्ड पार्षद श्रीमती प्रियंका चौहान सहित वार्ड प्रमुख एवं बस्ती प्रमुख और हितग्राही शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वार्ड 6 एवं 7 साइनाथ बैकरी क्षेत्र में भाजपा शासन की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों से बुधवार को भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला एवं नगर पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान हितग्राहियों का सम्मान किया गया। मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य संवार रही इटारसी की बेटी पूर्णिमा दुबे ने गत दिवस नोएडा स्थित कश्मीरा होटल में आयोजित इंडिया टॉप मॉडल 2022 शो में भाग लिया था। इस शो में पूर्णिमा दुबे प्रथम शो स्टॉपर बनी है। इस शो में पूर्णिमा दुबे प्रथम शो स्टॉपर बनी है। शो में सेलिब्रिटी प्रिंस नरोजा के हाथों पूर्णिमा को क्राउन पहनाया गया। प्रतिभावान बेटी की इस उपलब्धि पर स्वजनों व क्षेत्रीय लोगों ने खुशी जताई। बता दें कि पूर्णिमा रेलकर्मी स्वर्गीय SM दुबे की छोटी बेटी हैं। पूर्णिमा ने मॉडलिंग के क्षेत्र में वर्ष 2022 में कदम रखा। इटारसी में 27 अप्रैल को प्लेटिनम रिजॉर्ट में आयोजित मॉडलिंग शो में पूर्णिमा मिस यूनिक इटारसी प्रथम टॉप विनर रही थी। पूर्णिमा का सपना बड़ी मंजिल को हासिल करने का है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महर्षि नगर स्थित मां बीजासन दरबार परिसर में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। कथा का श्रवण करने श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। कलयुग में मनुष्य का जीवन 5 इंद्रियों के बीच में ही मोह माया एवं पारिवारिक वातावरण में बीता जा रहा है। उक्त उद्गार पुरानी इटारसी के कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा ने मां बीजासन दरबार में आयोजित की जा रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यक्त किए। दूसरे दिवस की कथा में पंडित शर्मा ने उपस्थित श्रद्धालु श्रोताओं को बताया कि मनुष्य का जीवन 5 इंद्रियों में समाया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द जन्म से मृत्यु तक मनुष्य की इच्छाएं उसे सभी कुछ करने के लिए मोह माया से बांधे रखती है, और जब कभी इनसे मनुष्य मुक्ति पा लेता है तो वह भक्ति भाव के सागर को पार कर लेता है। इस संसार में जब कभी भी मनुष्य को अवसर प्राप्त हो, भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। दयालु तेरे भजन बिना, दयालु तेरे
जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। इन पांच के कारण ये जीव भटक रहा है। ये पांच इंद्रियां ही पांच वैश्या है। ये तो कबीरदास जी ने रो रो के गाया है, सुना देते भाई। इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा, इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा। जीवन खेती ये पशुअन खाए, ये जीवन खेती पशुअन खाए, कोई ना हाकन हारा जग, इंद्रिय खा गई सारा, इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा। ये ज्ञानी खा गई, ध्यानी खा गई, ये ज्ञानी खा गई, ध्यानी खा गई, पंडा खा गई, ये पंडित खा गई, पंडा खा गई, ये पंडित खा गई, और गुफा में पाँव पसारा जग, इंद्रिय खा गई सारा, इंद्रिय खा गई सारा जग, इंद्रिय खा गई सारा। ये राजा खा गई, ये गण को खा गई, राजा खा गई, ये गण को खा गई, और त्यागी की गई भूमि खा गई, त्यागी की गई भूमि खा गई, और खा गई रे धोनी अखाड़ा जग, इंद्रिय खा गई सारा। जबलपुर से दिल्ली जाते समय प्रमुख बोगी परिचालन प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल
जबलपुर से बुधवार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने सहायक लोको पायलट स्टाफ से ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी कराने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मालूम हो कि लोको पायलट से डबल रनिंग रूम के साथ लगातार डबल लिंक पर कार्य कराए जाने एवं सहायक लोको पायलट स्टाफ को गार्ड उपलब्ध नहीं होने की दशा में गार्ड के रूप में कार्य कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि रनिंग कैडर में ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर स्टाफ पहले से ही बढ़ी हुई नई गाड़ियां चलाने से दबाव में है। ऊपर से गार्ड ड्यूटी के तुगलकी फरमान से रनिंग कैडर में भयंकर असंतोष है। इसलिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मुर्दाबाद के नारों के साथ झंडे लहराए गए। इस अवसर पर मंडल कोषाध्यक्ष अशोक दुबे, मुख्यालय सदस्य सरताज हुसैन, भगवती वर्मा, कुंडल अगलावे, RK श्रीवास्तव, दीपक वर्मा, कुलदीप दुबे, देवांग वर्मा, मिलन गुप्ता, विनोद निगम सहित बड़ी संख्या में ALP स्टाफ उपस्थित रहे। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे उपचार के लिए परिजन पहले शासकीय अस्पताल लाए, इसके बाद उसे चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया था। पथरौठा थाना अंतर्गत आने वाले कांदी कला निवासी 32 वर्षीय प्रदीप पिता रामविलास धुर्वे ने 24 मई को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए परिजन शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया था। हालांकि परिजनों ने उसे भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां भी उपचार के बाद उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ। हालत और बिगड़ने से उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस मामले में वर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा 11 kV लाइन पर रिले रिफ्लेक्स तकनीकी कार्य करने के लिए 2 जून को गुरुवार की सुबह 11 से 12 बजे तक घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा 11 kV लाइन पर रिले रिफ्लेक्स तकनीकी कार्य करने के लिए 2 जून को गुरुवार की सुबह 11 बजे से 12 बजे तक घोषित विद्युत कटौती की जाएगी। शहर प्रबंधक डेलन पटेल ने बताया कि बूढ़ी माता सब स्टेशन तकनीकी कार्य के चलते मालवीयगंज नाले मोहल्ले का फीडर 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। नाला मोहल्ला स्थित हजरत सैलानी बाबा का 58वां उर्स 4 जून शनिवार को मनाया जाएगा। इस दौरान रात 10 बजे से सैलानी बाबा की दरगाह के पास कव्वाली का आयोजन होगा। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के तौर पर होने वाले इस कार्यक्रम में एक ही मंच से कव्वाली और भजन सुनने को मिलेगी। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के तौर पर होने वाले इस कार्यक्रम में एक ही मंच से कव्वाली और भजन सुनने को मिलेंगे। कार्यक्रम में इंटरनेशनल फेम सिंगर सूफी ब्रदर्स कव्वाल उस्ताद हमसार हयात निज़ामी दिल्ली कव्वाली और भजन पेश करेंगे। हमसार हयात निज़ामी ऐसे फनकार हैं जिन्होंने न केवल कव्वाली बल्कि भजनों में भी अपना फन दिखाया है। उनकी सुपरहिट कव्वाली तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में और जय गणेश जय महादेवा जैसे कई शानदार भजन गाए सुपरहिट रहे हैं। वे 4 जून को एक ही स्टेज से कव्वाली और भजन की प्रस्तुतियां देंगे। मालवीगंज निवासी युवक के साथ परिवार के 2 सदस्यों ने मिलकर मारपीट की। घायल आरोपियों के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत की है। शहर में मारपीट की घटनाएं जोर पकड़ रही हैं। बीती रात मालवीगंज निवासी 38 वर्षीय अरविंद पिता कालीचरण अहिरवार के साथ अनिल और पीयूष अहिरवार ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि उनके बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हुआ था। इसी के चलते बीती रात लगभग 11:30 बजे वह अपने घर के सामने टहल रहा था। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने मिलकर मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। राजपूत समाज ने किया प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान। एक ही मंच पर कव्वाली और भजनों का होगा संगम 4 जून को। अमाड़ा मोड़ पर ट्रॉली पलटने से 46 मजदूर घायल, 8 भर्ती 2 रेफर। बुलंडोह से मजदूरों को ट्रॉली में भरकर मूंग कटाई के लिए ले जाया जा रहा था तीखड़। घायलों ने कहा गांव में चालक ने पी थी कच्ची शराब। 1 जून को शाम को आचार संहिता लगने के साथ ही प्रशासनिक टीम हुई सक्रिय।